guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another lecture of Borix Materia Medica. Yes, you heard it right. And the remedy for today is Urticaria urens. Urticaria urens जो रेमेडी है इसका कॉमन नेम है स्टिंगिंग नेटल, और अर्टिकेरिया नाम में ही अर्टिकेरिया है तो ऑब्वियसली ये रेमेडी अर्टिकेरिया की कंप्लेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, विच मीन्स द important point or the important particular of this remedy is skin. ठीक है, चलिए अब हम इस रेमेडी को डिस्कस करते हैं. सो ये एगलैक्टिया के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है. ठीक है, मतलब अगर सफिशिएंट मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. म्यूकस सरफेसेस से अगर प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस आ रहे हैं या फिर इन्यूरेसिस एंड अर्टिकेरिया के लिए भी ये रेमेडी दी जा सकती है. ठीक है, स्प्लीन इन्फेक्शंस, एंटीडोट्स, इल इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग सेलफिश. अगर कोई पर्सन सेलफिश खाता है और उसको प्रॉब्लम हो जा रही है उसकी वजह से, तो हम एंटीडोट कर सकते हैं उसके इफेक्ट को. सिम्टम रिटर्न एट द सेम टाइम एवरी ईयर. ठीक है, मतलब ईयरली अपीयरेंस, रीअपीयरेंस होता है सिम्टम का. और गाउट और यूरिक एसिड डायथिसिस में हम लोग ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. Rheumatism associated with urticaria like eruptions. इसकी rheumatism associate होती है with urticaria like eruption. ठीक है, मतलब अगर joint complaints skin complaints के साथ मिल रही है तो obviously you can go for this remedy. हेड के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अगर स्प्लीन में पेन होने की वजह से सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो हम ये रेमेडी दे सकते हैं. अगर पर्सन को लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लेंट होने की वजह से क्रोनिक डायरिया से कोई पर्सन सफर कर रहा है जिसमें लार्ज सेक्रेशन हो रहा है म्यूकस का, अगेन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. इचिंग ऑफ स्क्रोटम कीप्स हिम अवेक. स्क्रोटम सॉलिड. ठीक है, तो अगेन दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम दैट अगर स्क्रोटम में स्वेलिंग है और इतनी ज्यादा इचिंग हो रही है स्क्रोटम रीजन में, स्क्रोटल रीजन में, दैट जो मेल है उसकी स्लीप डिप्राइव हो जा रही है, कि इट्स हिम अवेक, सो यू कैन गो फॉर दिस रेमेडी. फीमेल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो एगलैक्टिया वी हैव ऑलरेडी सीन. यूट्राइन हीमरेज के लिए भी हम लोग दे सकते हैं अगर ल्यूकोरिया एक्रिड है. ठीक है, या फिर इचिंग हो रही है वल्वा रीजन में. बेसिकली इचिंग स्क्रोटल रीजन में हो, इचिंग वल्वल रीजन में हो, या फिर एगलैक्टिया हो इन द केसेस ऑफ फीमेल, सो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. ऑल्सो देयर कैन बी एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट. एक्सट्रीमिटीज की अगर हम बात करें तो गाउट डेल्टॉइड मसल में, एंकल में, रिस्ट जॉइंट में अगर मिल रहा है तो भी हम अर्टिकेरिया के बारे में सोचेंगे. स्किन की अगर हम बात करें तो इचिंग, ब्लॉचेस, अर्टिकेरिया मैंने आप लोगों को बताया था. बर्निंग हीट विथ फॉर्मिफिकेशन, वायलेंट इचिंग. अर्टिकेरिया बहुत ज्यादा इचिंग के साथ अगर मिल रही है तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, ऑल्सो अगर नेटल रैश का सप्रेशन हो गया, आप इमेज सर्च कीजिएगा नेटल रैश की, अगर दैट इज ऑल्सो नियर टू अर्टिकेरिया, तो उसका भी अगर सप्रेशन हो गया है, या फिर अर्टिकेरिया नोडोसा के केस में भी हम लोग ये रेमेडी दे सकते हैं. ठीक है, रिमेटिस कंप्लेंट्स अगर ऑल्टरनेट कर रही हैं स्किन कंप्लेंट्स के साथ. एरिथमा विद बर्निंग, रेडनेस आ जाती है, बर्निंग होती है, स्टिंगिंग होती है, बर्न्स एंड स्कार्स. फिर हर्पीस लेबियालिस विद सेंसेशन ऑफ हीट एंड इचिंग. ठीक है, अगेन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. फीवर की अगर हम बात करें तो जनरल हीट इन द बेड विद सोरनेस ओवर अब्डोमेन. फीवर ऑफ गाउट, ट्रॉपिकल फीवर के लिए भी हम ये रेमेडी दे सकते हैं. प्रॉब्लम इसकी स्नो एयर से बढ़ जाती है. water, cool, moist air and also from touch. So friends, this is it about urticaria urens. ज्यादातर इस रेमेडी से एग्जामिनेशन में या तो जॉइंट्स के सिम्टम्स पूछे जाते हैं जो कि गाउट कंप्लेंट है, और स्किन के सिम्टम्स पूछे जाते हैं जिसमें अर्टिकेरिया है, एरिथमा है,
हर्पीस है, नेटल रैश है, चिकन पॉक्स है, बॉइलिंग हीट है, इचिंग ब्लॉचेस है. So you can write that in your examination. So this is it. I hope I have made you all understand. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि बोरिक्स मटेरिया मेडिका के अपकमिंग अपडेट्स ना मिस हो, एक छोटा सा काम करना है, इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए so that you never miss upcoming lectures. Thank you.